बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज है। सो आई होप यू आर फाइन। इन दिस वीडियो वी शैल सॉल्व द एक्सरसाइज लॉजिकली एंड एट द एंड अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड आल्सो एन एसे। एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा इसके एंड पे और एक ऐसे भी है। सो don't forget to like this video. Page 41. Complete the sentences by choosing the appropriate transitional device. Transitional device क्या है? Are words or phrases that connects ideas, sentences and paragraphs to create coherence and flow in writing. कोहेरेंस का मतलब होता है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है हम आहंगी पैदा करना जुमले में, एंड फ्लो इन राइटिंग, और राइटिंग का जो फ्लो है उसमें एक तवाज़ुन पैदा करना, हम आहंगी पैदा करना। सो ये थी ट्रांजिशनल डिवाइसेस। द मूवी वाज एंटरटेनिंग। अब बीच में ये जो लफ्ज़ है जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ ये ट्रांजिशनल डिवाइस है कि मूवी तफरी दे रही थी। हाउएवर द बुक वाज मोर डिटेल्ड, ताहम किताब में ज़्यादा इसकी डिटेल थी, तफसील थी। अयान इज़ टॉल, इन कंट्रास्ट हिज सिस्टर इज़ शॉर्ट, क्वाइट शॉर्ट। कि अयान का कद लंबा है, सिस्टर जो है वो उसका कद छोटा है। आवर स्कूल फोकस मोर ऑन साइंस, हमारा स्कूल साइंस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द नेबरिंग स्कूल फोकस ऑन द आर्ट्स, कि हमारे पड़ोस में जो स्कूल है वो आर्ट्स पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। देन क्वेश्चन 4 है, टॉम लाइक्स टू स्टडी इन द मॉर्निंग वेयर एज हिज रूममेट प्रेफर लेट नाइट स्टडिंग। उसका जो रूममेट है वो रात को स्टडी करना चाहता है, तो इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है वेयर एज। नंबर 5 है, शी इंजॉयड प्लेइंग बास्केटबॉल, ऑन द अदर हैंड हर ब्रदर प्रेफर्ड सॉकर। उसे बास्केटबॉल पसंद है, दूसरी तरफ उसके भाई को सॉकर पसंद है, फुटबॉल पसंद है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउंस। डू यू लाइक हिम? ही इज़ माई ब्रदर। अरीबा इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। शी जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन होता है जो नाम की जगह इस्तेमाल हो। नंबर 3 है, वुड यू लाइक टू गो टू द मूवीज़ विद रुबाब। यहाँ पे यू इस्तेमाल हुआ। वैन गोग फ्यू ब्यूटीफुल पिक्चर्स वन ऑफ हिज फेमस वर्क्स इन द स्टारी नाइट। यहाँ पे हिज इस्तेमाल हुआ। हिज का मतलब होता है उसका। नंबर 5, व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड Zark was present there. She was the only witness of the event. Number 6, the dog gave birth to many puppies. Would you like to have one of it? Number 7, Rizwan and Muniba are sibling. Sibling होता है बहन भाई. They came to visit the museum. Number 8, this is Noman. He is the class monitor. Number 9, the team won the match. They played surprisingly well. Number 10, my brother brought a new phone, but he does not like it much. He pronoun है, it भी pronoun है। Page 44 पर आ जाएं। Read these sentences and rewrite these with correct order of adjective. Alisa, cat, black, small. इसको एक तरतीब में लिखना है, ऑर्डर में लिखना है। तो ये जो कलर्स में ये ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं, अलिसा, स्मॉल, ब्लैक, कैट। नंबर 2 का जो सही है, आई बॉट अ न्यू लेदर बैग। नंबर 3 का जो ऑर्डर में लिखा हुआ है, वी हैड अ डिलीशियस होममेड इटालियन डिनर। नंबर 4, शफीक वोर अ ब्यूटीफुल रेड सिंधी ड्रेस। नंबर 5 जो है वो ऑलरेडी सही है, इट वाज एन इंटरेस्टिंग ओल्ड बुक।
और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सही है। नंबर 6 है, ही लिव्स इन अ मॉडर्न स्पेनिश बिग विला। इसका जो अरेंज किया हुआ है, जो ऑर्डर में लिखा हुआ है, ही लिव्स इन अ बिग मॉडर्न स्पेनिश विला। नंबर 7 का जो ऑर्डर में लिखा है, द स्टूडेंट सॉल्व अ डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम। नंबर 8 का नंबर 8 है, वी विजिटेड अ हिस्टोरिक एंशेंट कासल। कासल होता है किला, हिस्टोरिक एंशेंट से पहले आएगा। नंबर 9 है, शी रिसीव्ड अ लवली गोल्ड नेकलेस। और नंबर 10 है, दे फाउंड एन ओल्ड अबैंडन्ड जर्मन कार। अबैंडन्ड का मतलब होता है छोड़ी हुई। पेज 46, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडजेक्टिव अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैन है तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैन। आदमी की जो सिफ्त है वो है स्ट्रॉन्ग। इसमें वीक भी आ सकता है, इसमें न्यू भी आ सकता है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो फ्रेज़ का मतलब होता है एक छोटा जुमला। तो फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस यानी जो एडजेक्टिव से शुरू हो, तो उनके बारे में इसमें बात होगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको समझाने की। द हाउस ऑन टॉप ऑफ द हिल। ऑन टॉप ऑफ द हिल ये एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी पहाड़ी की चोटी पे। पहाड़ी नाउन है और नाउन को मॉडिफाई जो करता है ऑन द टॉप, पहाड़ी की चोटी। उसके बाद नंबर 2 है, इन द बस्लिंग सिटी। मसरूफ शहर में सेंटर वी फाउंड अ चार्मिंग लिटिल कैफ़े। अब कैफ़े की तारीफ़ क्या हो रही है, चार्मिंग लिटिल। नंबर 3 है, शी वोर अ ड्रेस विद स्पार्कल्स एंड सीक्वेंस फॉर द स्पेशल ओकेजन। ख़ास मौक़ों के लिए स्पार्कल होता है चमकदार, सीक्वेंस होता है जो छोटे छोटे सितारे से बने होते हैं, डिस्क टाइप, उसको सीक्वेंस कहते हैं। द डिटेक्टिव एग्जामिन द मिस्टीरियस केस जो है ये क्या है, इसकी अंदर क्या सिफ्त बयान हुई है, केस मिस्टीरियस है। नंबर 5 है, अ ग्रुप ऑफ एनर्जेटिक किड्स प्लेड इन द स्पेशियस सनलिट पार्क। स्पेशियस खुला, कुशादा, वसी, सनलिट सूरज की रोशनी वाला पार्क में। द ओल्ड क्रीकी डोर यानी जो दरवाजे की क्या है, पुराना है, क्रीकी आवाज़ देने वाला है। इन द हॉन्टेड मैंशन, हॉन्टेड होता है जहाँ पे जिन भूतों, मैंशन बहुत बड़ा घर। गेव एवरीवन अ फ्राइट, हर बंदे को खौफजदा कर रहा था। द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड एन एक्सपेरिमेंट विद ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है इनोवेटिव, क्रिएटिव रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे थे, क्रिएटिव थे, इनोवेटिव थे, और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ग्राउंड ब्रेकिंग। नंबर 8, द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील विद फ्रेश लोकली सोर्स इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स जो थे उनका जो सिफ्त है वो है फ्रेश थे और लोकली सोर्स थे, यानी मुकामी ज़राए से हासिल किए गए ताज़ा इंग्रेडिएंट्स से उसने खाना बनाया। द डॉग विद द वैगिंग टेल। तो कुत्ते की जो दुम थी, दुम की सिफ्त क्या बयान हो रही है कि वो हिला रहा था, ईगरली बेताबी से ग्रेटेड, अपने उसका इस्तकबाल किया। नंबर 10, द स्टूडेंट्स विद द ब्रिलियंट आइडियाज़। अब आइडियाज़ की सिफ्त क्या है जी, ब्रिलियंट है। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट्स में विल और शैल आता है। एज द सनसेट सारा लुक फॉरवर्ड टू हर अपकमिंग ट्रिप। शी पैक्ड हर बैग्स एंड विल ट्रैवल। विल आ गया। टू द सीरीन माउंटेन्स। सीरीन्स का मतलब होता है पुरसकून। द जर्नी वॉन्ट टेक लॉन्ग। अब इसमें विल नहीं आया लेकिन WNT वॉन्ट आया है, हमने इसको भी कलर किया हुआ है।
तो विल नॉट जो होता है, लफ्ज़ विल नॉट को जब शॉर्ट लिखते हैं कंट्रेरी फॉर्म में तो उसको वॉन्ट लिखते हैं। टेक लॉन्ग एंड शी विल एक्सप्लोर पिक्चर्स की लैंडस्केप। शी शैल, अब शैल आ गया, ये भी फ्यूचर की उसकी अक्कासी कर रहे हैं। स्टे इन कोजी, कोजी का मतलब होता है आरामदेह, कोजी का मतलब आरामदेह। केबन का मतलब होता है कमरा, कोजी केबन आरामदेह कमरा। तो कोजी केबन एंड विल हाइक टू द माउंटेन टॉप एट सनराइज। जब सूरज निकलेगा तो वो हाइक करेगी, पहाड़ पर चढ़ेगी। सारा नोज दैट दिस एडवेंचर विल क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज। अब फिर विल आया, विल को हमने किया। एंड शी विल नॉट फॉरगेट। इसमें जो लफ्ज़ थोड़े से मुश्किल हैं, इसमें से एक ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ को हम हाईलाइट कर देते हैं रेड में। ताकि ये लफ्ज़ होता है पिक्चर रिस्क। पिक्चर रिस्क का मतलब होता है दिलकश। लैंडस्केप होता है नज़ारे, लैंडस्केप का मतलब होता है सीनरी। अब आगे चलते हैं। ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है वंडरफुल, दूसरा मतलब होता है ऑसम, उसके बाद स्पेक्टेकुलर, और चौथा जो है इसके मुतबादल आ सकता है मैग्निफिसेंट। इन सब का मतलब है शानदार। ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ शानदार। पिक्चर रिस्क का मतलब होता है दिलकश। अब पैराग्राफ हम करेंगे। पैराग्राफ टॉपिक, व्हाट विल यू डू ऑन कमिंग वीकेंड। वीकेंड जो हफ्ते एतवार की छुट्टी आती है उस पर आप क्या करेंगे। दिस कमिंग वीकेंड आई विल स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। ऑन सैटरडे आई विल हेल्प माई मदर विद हाउस होल्ड चोर्स। चोर्स का मतलब होता है काम। एंड देन विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। फिर मैं अपने नाना से मिलने जाऊंगा। इन द इवनिंग, शाम को, आई विल वॉच अ मूवी देखूंगा विद माई फ्रेंड्स। ऑन संडे आई विल कंप्लीट माई होमवर्क and prepare for the upcoming week. I will also take some time to relax. मैं आराम करूँगा और नई किताब रिसेंटली जो अभी मैंने ख़रीदी है उसको पढ़ूँगा। द इम्पैक्ट, ये मजमून है, ऐसे है। द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज स्क्रीन टाइम ऑन द यंगर जनरेशन। नौजवान नस्ल जो है वो स्क्रीन को बहुत ज़्यादा देखती है, मोबाइलों पे देखती है। तो in today's digital age, screen time has becoming an integral part of daily life, especially for the younger generation. Children and teenagers spend hours on smartphone, tablet, computers and television, often for entertainment, education or social interaction. While technology offers many, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ऑफर मैनी बेनिफिट्स, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन यंग पीपल्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग एंड सोशल डेवलपमेंट। वन मेजर concern is the impact on physical health. Increased screen time is strongly linked to sedentary lifestyle. Children who spend long hours in front of screen are less likely to engage in physical activities, which can lead to obesity and related health problems. Studies have shown that excessive, ये वाला इसको भी हम कर देते हैं. Studies have shown that excessive use of digital devices can also affect
vision causing eye strain and sleep disturbance due to blue light exposure. अब आगे मेंटल हेल्थ वाला आगे. मेंटल हेल्थ इज़ अनदर एरिया ऑफ कंसर्न. प्रोलॉन्ग स्क्रीन यूज़ स्पेशली ऑन सोशल मीडिया कैन लीड टू एंग्जाइटी. सोशल मीडिया जो ज़्यादा देखते हैं उनमें एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, एंड लो सेल्फ एस्टीम अमंग यूथ. Many young people compare themselves to unrealistic online image, leading to feeling of inadequacy. Furthermore, constant exposure को फिर हम और हाईलाइट कर देते हैं. Furthermore, constant exposure to fast-paced content may reduce attention span and make it harder for students to focus in academic setting. Socially increased screen time can limit face-to-face interactions. Youth people may prefer texting or gaming over spending time with family and friends. This can hinder का मतलब रुकावट, hinder the development of communication and interpersonal skills, which are essential for success in both personal and professional life. आगे है जी कंक्लूजन. इसका रिज़ल्ट क्या है, नतीजा. while screens are an unavoidable part of modern life and offer valuable tool for learning and communication, it is important to find a balance. Parents and educators must encourage healthier screen habit and promote offline activities to ensure the well-rounded development of the younger. well-round का मतलब होता है खेल में भी सही हो, पढ़ाई में भी ठीक हो. तो generation moderation is key to making technology a benefit rather than a burden. इसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, इसको आप बोझ ना बनाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.